तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 33 अध्याय दूसरा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो उसके क्या दुष्परिणाम तुमको भोगने पड़ेंगे। तो चलिए झट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अब हम इस श्लोक के हिंदी में पदों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है अथ, इसका मतलब हुआ अब। आगे है चेत्वमिमं, यहां पर संधि हुई है, इसका मतलब है चेत त्वम और इमम। तो चेत मतलब अगर, त्वम का मतलब तू, इमम का मतलब यह। ठीक है, कि अब अगर तू यह, अब अगर तू इस। ठीक है, आगे है धर्मयम, धर्ममय, अब अगर तू इस धर्ममय, संग्रामम मतलब युद्ध, आगे है न, नहीं, करिष्यसि करेगा, यहां पर फ्यूचर टेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए करिष्यसि हुआ। अगर करिष्यति होता तो वो प्रेजेंट टेंस होता। तो करिष्यसि जब ऐसे लिखते हैं तो फ्यूचर में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है ततः, तो स्वधर्मम अपना धर्म, कीर्तिम और कीर्ति, आगे है च का मतलब हो गया और, स्वधर्म और कीर्ति, आगे हित्वा का त्याग करके, पापम वापस्यसि इसका अर्थ हुआ पाप को प्राप्त होगा। तो अपना धर्म और कीर्ति का त्याग करके तू पाप को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इसका। तो इस पूरे श्लोक का हिंदी में अर्थ ये हुआ कि अगर अब तू इस धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो फिर तू अपना धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण अर्जुन को क्षात्र धर्म के बारे में बता रहे हैं। हम पिछले 2 श्लोकों में इसकी काफी व्याख्या कर चुके हैं, लेकिन ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी का हिस्सा है, तो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हम हर श्लोक की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। तो झटपट हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया देख ले, सीधी सीधी बात यह है कि अगर अब तू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा, हमने पहले भी समझा क्यों नहीं करेगा, क्यों धर्ममय है, क्योंकि ये जो युद्ध है ये पांडवों को अपने आप प्राप्त हुआ है, इसलिए ये उनका स्वधर्म है। स्वधर्म है क्योंकि वो खुद को क्षत्रिय मानते हैं। तो युद्ध करना अब उनका कर्तव्य बन चुका है क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। युद्ध नहीं करेंगे तो कौरव फिर जीत जाएंगे, उनका शासन हो जाएगा। उनका शासन हो जाएगा तो चारों तरफ फिर पाप ही पाप फैल जाएगा, अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। तो अब उनको युद्ध करना ही पड़ेगा क्योंकि ये युद्ध यहाँ पर जन कल्याण के लिए हो रहा है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं हो रहा है। ये समझना जरूरी है कि जो स्वधर्म होता है उसमें हमेशा जन कल्याण छिपा रहता है, वो स्वार्थ के लिए नहीं होता। कोई भी काम अगर स्वार्थ के लिए होगा तो उससे आपका अहंकार बढ़ेगा, आपका लालच बढ़ेगा, आपके विकार और बढ़ेंगे, तो वो कभी भी धर्म नहीं हो सकता, वो धर्म से युक्त नहीं हो सकता, वो हमेशा ही पाप होता है। तो जन कल्याण करने के लिए ये जो युद्ध है ये अब पांडवों को प्राप्त हुआ है। इसलिए कृष्ण ने कह दिया कि अब अगर तुम यहां से मुकरे, अब अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम स्वधर्म, जो तुम्हारा धर्म है, अपना धर्म है, जो कर्तव्य है, उसका त्याग कर दोगे। ठीक है, और जो तुम्हारी कीर्ति है वो भी जाती रहेगी, उसका भी तुम त्याग कर दोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे, यानी कि तुम बड़ा भारी पाप कमाने वाले हो। अब देखिए, अर्जुन एक सामाजिक प्राणी है, वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर है। उसकी जो कीर्ति है वो चारों लोकों में है, ऐसा भी नहीं कि धरती पर है। जितने भी लोग हैं वहां उसकी कीर्ति है, उसकी वीरता का गुणगान होता है। और जो समाज में रहने वाला प्राणी होता है उसको अपनी कीर्ति का भी कहीं ना कहीं लालच होता है, लोभ होता है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहां कृष्ण अर्जुन को इस बात का भी डर दिखा रहे हैं कि भाई तू देख ले, अगर तूने युद्ध नहीं किया तो तेरा एक तो कर्तव्य तेरे हाथ से निकल गया, तूने कर्तव्य का पालन नहीं किया, और तेरी जो कीर्ति है, जो तेरा यश है चारों दिशाओं में, वो भी तेरे हाथ से चला जाएगा और तू बड़ा भारी पाप कमाने वाला है। अब यहां पर एक और बात समझने वाली है कि यश कीर्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मान सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है धर्म। यहां पर जो कृष्ण बता रहे हैं ना कि तेरी कीर्ति चली जाएगी, तेरा मान सम्मान चला जाएगा, यहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि वो क्यों चला जाएगा। ठीक है,
लोग कहेंगे कि अर्जुन ने धर्म का पालन नहीं किया, उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, वो कायर था। ठीक है, क्योंकि जो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, जिसने युद्ध ही नहीं किया, और वो भी कैसा युद्ध, धर्ममय युद्ध, वो स्वार्थ पूरा करने का नहीं था। धर्म के लिए जो युद्ध था वो अर्जुन जैसे शूरवीर ने नहीं किया। तो क्या परिभाषा बनेगी? लोग अर्जुन को कायर ही कहेंगे ना, कि इतना बड़ा शूरवीर था, देखो कायरों की तरफ भाग गया, युद्ध ही नहीं किया। तो अर्जुन का जो मान सम्मान है वो इसलिए चला जाएगा क्योंकि उसने पाप किया। अगर अर्जुन के युद्ध करने से उसकी कीर्ति चली जाती है तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। अगर आप धर्म का काम करते हैं, उसमें अपमान हो जाए, जग निंदा हो जाए, तो भी धर्म का काम करना है। जैसे होता है ना, कई बार आप कुछ अच्छा करने लगे, ठीक है, कोई संदेश ही दे रहे हैं समाज को, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहे हैं मेरी तरह, लोगों ने गंदे गंदे कमेंट करना शुरू कर दिया, आपका विरोध करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि आप सही कह रहे हैं और धर्म पर चल रहे हैं, तो उस निंदा की वजह से अपना कर्म नहीं छोड़ना है, आपको धर्म करते रहना है। तो यहां पर ये जो डिफरेंस है उसको समझना बड़ा ही जरूरी है। अर्जुन की यहां निंदा इसलिए हो रही थी या होने वाली थी कि वो धर्म छोड़कर पाप को पकड़ने वाला था। युद्ध नहीं किया तो पापी हो जाता, इसलिए कृष्ण ने यहां सावधान कर दिया कि अर्जुन ध्यान रखना, तुमको लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे नाम की किताबें लिखी जाएंगी, इतिहास जब लिखा जाएगा ना तो तुमको कायर लिखा जाएगा, और इसलिए कायर लिखा जाएगा कि तुम वो थे जिसने धर्म का पालन नहीं किया, तुम वो वीर थे जो अपने कर्तव्य से भटक गया। तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी फिर? तुम तो एक आदर्श हो ना, और आदर्श ही जब ऐसा करेगा तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? वो जो देवता लोगों के साथ जाके राक्षस से युद्ध करता था, देवता जिसको अपने साथ लेके जाते थे, जिससे सहायता मांगते थे युद्ध के लिए, वो युद्ध से भाग गया, उसने हथियार डाल दिए। तो क्या होगा आने वाली पीढ़ियों का? कौन उनको वीरता की कहानी सुनाएगा? कौन अर्जुन की वीरता के किस्से गाएगा? सब उल्टा पड़ गया ना, सब उल्टा संदेश चला गया ना। तो इसी बात के लिए अर्जुन को कृष्ण यहां थोड़ा सा डरा भी रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अब युद्ध नहीं करोगे ना तो तुम अपनी कीर्ति का और स्वधर्म का त्याग करके पाप को प्राप्त हो जाओगे। तो स्वधर्म क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले 2 श्लोकों में ठीक से व्याख्या की है। नहीं देखा, नहीं समझा, तो जरूर आप उन दोनों श्लोकों को भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।